गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो टिग्नोमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं अलाइड एंगल्स। ठीक है। सबसे पहले लिखिए साइन ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंट क्वाड्रेंट में टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन क्या होगा। अब देखिए, हमने ये पढ़ा था कि सबको ये कोई यूनिट सर्कल है। हमने बोला था ये कोई यूनिट सर्कल है। और ये सबको, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, ए। इसको मैं बोल दे रहा हूँ बी। ये कितना हो गया, सी। तो ये कितना है, डी। यहाँ पर कोई पॉइंट कितना दिया हुआ है, पी। ये पॉइंट पी लाई कर रहा है। ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट हम क्या बोल रहे थे, ए बी। और हम बोल रहे थे कि ये क्या है, एक यूनिट सर्कल है। तो इसका रेडियस कितना होगा, 1। ठीक है। तो हमने ये बोला था कि ये जो ए पी है, ठीक है, ये कितना ले रहे थे हम, इसको हम एक्स बोलते थे, लेंथ ऑफ आर्क को। तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता था वो भी कितना होता था, एक्स के इक्वल। ए के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, बोलिए। ए के कोऑर्डिनेट 1 0। बी के कोऑर्डिनेट क्या आते थे, 0 1। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, -1 0। और डी के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 - 1। ओके। अब अगर हम यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, पी एम। ओके। तो ओ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। और ये पी एम किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। अब मैं पी से इस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं, पी एन। तो पी एम और ओ एन इक्वल होगा। तो ओ एम इज इक्वल टू कितना, ओ एम इज इक्वल टू कितना, ए। और जिसको हम क्या बोल रहे थे, कॉस ऑफ एक्स बोल रहे थे। इसी तरह से पी एम इज इक्वल टू क्या था, पी एम ओ एन के इक्वल होगा। पी एम इज इक्वल टू ओ एन। और ये किसके इक्वल था, साइन ऑफ एक्स। ये हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। अब आप मुझे इसमें ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं, ये अभी यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है। तो अभी आपने बोला कि भाई ए इज इक्वल टू, यानी जो कॉस एक्स है, वो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए है। ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है, ए, जो कि सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। इसी तरह से साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स इज इक्वल टू बी फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ टेन एक्स, तो टेन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फॉर ऑल एक्स विच नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। यानी 90 के ऑड मल्टीपल को छोड़ के सभी एक्स के लिए डिफाइन होगा, सभी एंगल के लिए डिफाइन होगा। इसी तरह से कॉट ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स विच नॉट इक्वल टू n π, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। तो कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये सभी उन एक्स के लिए डिफाइन होगा जो क्या
एन पाई के मल्टीपल ना हो, उसको छोड़ के सभी एन के लिए डिफाइन होगा, सभी एक्स के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स फॉर ऑल एक्स विच नॉट इक्वल टू एन पाई। ये भी उन सभी एक्स के लिए डिफाइन होगा जो कि पाई के मल्टीपल ना हो, क्योंकि पाई के मल्टीपल पे क्या होगा, ये जीरो हो जाता है, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से sec ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई/2। ठीक है, तो sec x इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, ये भी उन सभी एक्स के लिए डिफाइन होगा जो कि पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं हो। अब यहां से एक चीज समझिए आप ये बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि जैसे पी को जब भी मैं मूव करूंगा तो पी कहाँ का मूव करेगा, इस पूरे सर्कल पे कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मूव करके जा सकता है। तो पी जैसे जैसे मूव करेगा, इस एम पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए अभी मान लीजिए पी यहाँ पर है तो एम यहाँ होगा, परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करेंगे, मतलब ये एम कहाँ से ए से सी जाएगा और सी से ए की तरफ जाएगा। जैसे जैसे पी मूव करेगा, मान लीजिए पी यहाँ पर है तो एम यहाँ पर कहीं होगा, पी यहाँ है तो एम यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ पर है तो एम यहाँ कहीं आएगा। इसका मतलब वो एम ए से लेके सी के बीच में, है ना, मूव करेगा। ठीक है, और एम अगर ए से सी के बीच में मूव कर रहा है, यानी ये ओ एम, ठीक है ना, यही होगा ना, या तो ओ क्या होगा, एक समय ओ एम ओ ए के इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए पी पॉइंट कहाँ ए से कोइंसाइड कर जाए तो ओ एम और ओ ए इक्वल होगा ना। इसी तरह ये पी पॉइंट यहाँ मूव करता हुआ कहाँ जाए, सी से कोइंसाइड कर जाए, तो ये जो ओ एम था वो क्या बन जाएगा, ओ सी बन जाएगा। और ओ एम क्या था हमारा, ए। इसका मतलब ये जो ए है वो इस ए से सी के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ए, ओ ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और ओ ए किसके इक्वल है, यहाँ पर ओ सी किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि भाई ओ एम जो कि क्या था हमारा, पी के कोऑर्डिनेट का, जो पी पॉइंट था उसका एक्स कोऑर्डिनेट था जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो -1 से +1 के बीच में मूव करेगा। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ए है वो कहां से कहां तक मूव कर रहा है, -1 से +1 के बीच में मूव करेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए पीएम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, पीएम क्या होगा, देखिए ऐसे जब ये पी पॉइंट यहाँ आएगा तो पीएम ये हो जाएगा, पी पॉइंट जब बी से कोइंसाइड कर जाएगा तो बीओ के इक्वल हो जाएगा पीएम। ठीक है, इसी तरह से पी पॉइंट जब यहाँ पर आ जाएगा तो पीएम ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो पी पॉइंट डी से कोइंसाइड कर जाए तो पीएम डीओ के इक्वल हो जाएगा, होगा। इसका मतलब जो हमारा पीएम है वो किसके इक्वल होगा, ओ एन के इक्वल होगा। तो ये एन कहां से कहां मूव करेगा, एन भी -1 से +1 के बीच में मूव करेगा। ये पीएम है, ये ओ एन के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो पीएम ओ एन के इक्वल होगा, तो जैसे जैसे पी मतलब पीएम की पोजीशन चेंज होगी तो ओ एन की पोजीशन भी तो चेंज होगी। और ओ एन और पीएम इक्वल है, तो एन कहां से कहां मूव करेगा, -1 से +1 के बीच में। ठीक है ना, मतलब ये ओ एन क्या था हमारा, बी था ना। तो यानी ओ एन की वैल्यू जो कि बी के इक्वल हो, -1 से +1 के बीच में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो बी है वो कहां से कहां लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। ए क्या था हमारा, कॉस ऑफ एक्स। इसका मतलब जो कॉस एक्स की वैल्यू है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। बी क्या था, साइन एक्स। जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। तो ये बात हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि कॉस एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, और साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। है ना, इतना नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1। साइन एक्स कॉस एक्स दोनों की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1। तो अगर कहीं आपको साइन एक्स इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसपे साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है,
कहीं आपको अगर cos x इज इक्वल टू 5/2 मिल रहा है, इसका मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? cos x इज इक्वल टू 5/2 हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई भी एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या मिले, मुझे 5/2 मिले। साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, +1। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जब ये P अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो, तो ये OM यानी A और ये PM यानी B, ए और बी दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। और OP तो क्या है, 1 है, क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, A ग्रेटर देन 0 एंड B ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ए और बी दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो जब ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या हो गया, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। जब साइन एक्स कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव है तो टेन एक्स भी क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस वो भी पॉजिटिव, कॉट एक्स कॉस अपॉन साइन वो भी पॉजिटिव, सेक और कॉसेक वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आप, सेकंड क्वाड्रेंट में मान लो पी यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो इस तरह से होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ए है वो कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में मान लो पी यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ये कुछ ऐसा है, मान लो पी यहाँ पर आ रहा है, देखिए सपोज ये पी यहाँ पर लाई कर रहा है, तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये मेरा एम आ जाएगा उस केस में। तो यहाँ से ओ एम कैसा होगा, नेगेटिव, और पी एम कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी ए कैसा हो जाएगा, ए नेगेटिव, और बी कैसा होगा, बी पॉजिटिव होगा। अब ए नेगेटिव है, ए मतलब क्या, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स नेगेटिव है तो सेक एक्स भी नेगेटिव होगा। और साइन अपन कॉस, कॉस अपन साइन, तो टेन और कॉट भी नेगेटिव हो गए। बी पॉजिटिव है, बी मतलब साइन एक्स, तो साइन एक्स पॉजिटिव है तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा, साइन साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स, है ना, ये डिवाइड नहीं है ना। साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। देन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ए लेस देन जीरो एंड पी लेस देन जीरो, ए और बी दोनों ही नेगेटिव होंगे। जब ए और बी दोनों नेगेटिव है यानी साइन अपॉन कॉस, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब टेन और क्या, हाँ टेन एक्स, और दूसरा क्या, कॉट एक्स, ये कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ए कैसा रहेगा, यहाँ पर आएगा वो पी पॉइंट, तो ए कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो ए तो पॉजिटिव होगा, पर बी कैसा होगा, बी नेगेटिव होगा। तो बी नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, साइन और कॉसेक एक्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ए पॉजिटिव है, ए मतलब कॉस एक्स और सेक एक्स ये कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अदर नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखें। इसी को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए थीटा क्या है, हमारा कोई एंगल है, एंगल इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है, और थीटा डैश रिफरेंस एंगल है, ठीक है। तो क्या बोला, थीटा क्या है, क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है, और थीटा डैश उसका क्या है, रेफरेंस एंगल है ना। तो सपोज कुछ ऐसा है। अब देखिए, हमने ये पढ़ा था कि मान लीजिए कोई हम एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में बात करते हैं, तो हम बोल रहे थे कि हम क्या करते थे, उसकी जो इनिशियल रे होती थी उसको
पॉजिटिव एक्स एक्सिस कोइंसाइड करवाते तो जो वर्टेक्स होता था वो ओरिजिन से कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई एंगल बन रहा है मेरा, ठीक है ना, एंगल ए ओ पी, ये पॉइंट पी है, एंगल ए ओ पी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है। ठीक है, तो ये कितना है, थीटा है इस केस में। और थीटा है तो इस केस में जो रेफरेंस एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा के इक्वल ही होगा। मैंने बोला था रेफरेंस एंगल कौन सा एंगल लेते हैं, जो टर्मिनल साइड किसके साथ में बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ में, वो रेफरेंस एंगल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो थीटा, जो थीटा डैश है वो इक्वल हो जाएगा ना, थीटा डैश थीटा के इक्वल ही होगा। होगा, जो हमारा रेफरेंस एंगल है वो हमेशा कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। जो थीटा डैश है वो कैसा होना चाहिए, 0 से ग्रेटर बट 90 से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ये क्या हो गया मेरा, ये रेफरेंस एंगल हो गया थीटा डैश। और अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये पी एम परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये मेरा ओ पी एम, ये क्या हो गया, रेफरेंस ट्रायंगल। अब ये रेफरेंस ट्रायंगल है तो आप मुझे बताइए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसमें ओ एम कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओ एम तो कैसा होगा, इसमें पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। और पी एम कैसा है, ये भी पॉजिटिव होगा। होगा, तो ओ एम और पी एम दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है। और ओपी यानी हाइपोटेनियस, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्योंकि ये ओ एम पी एम आखिर कोई नंबर होंगे ना। मान लीजिए ओ एम 3 और पी एम 4 है, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, है ना, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव मिलेगा। वो 5 मिल रहा है हमें, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है हर केस में। तो यहाँ पर देखो आप, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात करें तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, इस रेफरेंस एंगल के लिए सभी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। जब सभी पॉजिटिव हैं तो सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये वो हमारा एंगल है, ये पी पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, ए ओ पी। तो ए ओ पी ये मेरा वो एंगल थीटा है जिसके लिए मुझे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करना है। किस एंगल के लिए, एंगल एओपी के लिए, ये ऑप्टिश एंगल है, मोर देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा रेफरेंस एंगल कौन सा हो जाएगा, तो रेफरेंस एंगल ये मिलेगा ना मुझे, ये वाला एंगल। ठीक है ना, ये एंगल, ये क्या है, रेफरेंस एंगल है, ये कितना है, थीटा डैश है, यही होगा ना रेफरेंस एंगल। अब ये रेफरेंस एंगल है, तो आप ये बताइए, मैं अगर मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये मेरा पीएम हो गया। तो ये रेफरेंस एंगल ट्रायंगल हो गया, ओ पी एम, ये रेफरेंस ट्रायंगल हो गया ना। अब ये रेफरेंस ट्रायंगल है, तो अब आप मुझे इसमें जरा बता दीजिए कि इस केस में क्या हो रहा है। तो देखिए ओ एम तो कैसा होगा, नेगेटिव, और पी एम कैसा है, पॉजिटिव, हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो जहां जहां भी ये मुझे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी क्या, साइन, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक, यानी साइन और कॉसेक तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अगर हम कॉस की बात करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये नेगेटिव है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है एंगल कुछ ऐसा, तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा, इस एंगल के टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करना है। ये पॉइंट पी है, तो इसके लिए रेफरेंस एंगल ये हो जाएगा ना, पीएम, ओपीएम, ये रेफरेंस एंगल हो गया, और थीटा डैश ये मिल गया मुझे, ये क्या है, मेरा रेफरेंस एंगल है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो ये तो नेगेटिव हो गया, ये कैसा है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ये कैसा है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या हो गया, टेन। तो टेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉट इसका रेसिप्रोकल वो भी पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में, सपोज ये वो एंगल है, ये पॉइंट पी है, ए ओ, और ये पॉइंट आ गया पी, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये हमारा थीटा, इसके टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए रेफरेंस एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस के साथ में, ये थीटा डैश। ठीक है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा पीएम। यहाँ पर क्या हो रहा है बोलिए, यहाँ पर देखिए ये कैसा है,
नेगेटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी क्या कॉस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी क्या सेक। तो कॉस और सेक कैसे होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे नेगेटिव होंगे, क्योंकि अगर हम साइन की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ पर नेगेटिव है, तो साइन कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, कॉसेक नेगेटिव हो जाएगा, टेन साइन अपॉन कॉस होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है हमें, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बोलिए यहाँ पर क्या हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, साइन ऑफ एक्स एंड कॉसेक ऑफ एक्स, साइन और कॉस कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे, अदर हाँ नेगेटिव होंगे। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, tan एक्स एंड cot एक्स, ये कैसे होंगे, ये पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos ऑफ एक्स और sec ऑफ एक्स, ये कैसे होगा, ये पॉजिटिव होगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, नोट कीजिए। मान लो थीटा मेरा कितना है 150 डिग्री, ठीक है ना, इसके लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करना है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, देखिए ये एक्स एक्सिस, हमारी वाई एक्सिस, तो हम 150 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं, तो 150 डिग्री के लिए कुछ ऐसा होगा, ये मेरे इनिशियल लाइन हो गई, इनिशियल रे, इनिशियल साइड कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, तो 150 डिग्री कहाँ बनेगा, तो 90 प्लस 60 यानी कुछ इस तरह से आएगा ये एंगल, ये पॉइंट पी हो गया, ये एंगल कितना आ रहा है 150 डिग्री। ठीक है ना, ये 150 डिग्री रहेगा। अब इस 150 डिग्री के लिए मुझे बताइए रेफरेंस एंगल क्या होगा, तो रेफरेंस एंगल आप बोलोगे कि भाई रेफरेंस एंगल तो ये मिल रहा है हमें, ये एंगल रेफरेंस एंगल हो जाएगा, टर्मिनल रे एक्स एक्सिस साथ में जो भी एक्यूरेट एंगल फॉर्म करेगी वो रेफरेंस एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो जो मेरा रेफरेंस एंगल है थीटा डैश वो कितना आ गया इस केस में 30 डिग्री आ गया। अब इस एंगल AOP के लिए, इस एंगल AOP के लिए मेरा रेफरेंस एंगल 30 डिग्री हो गया, रेफरेंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो पी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ PM, ये मेरा रेफरेंस ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे क्या करना है यहाँ पर साइन 150 फाइंड आउट करना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साइन 150 की वैल्यू बताइए, तो साइन 150 की वैल्यू बताने के लिए मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है, क्योंकि साइन 30 को तो हमें वैल्यू हमने याद की हुई है। तो हम क्या करेंगे, मुझे साइन 150 की वैल्यू बताना है, तो आप ये देखिए जो 150 एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि जो साइन आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, और साइन 150 की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 की है, यानी इस 150 की साइन 150 की वो वैल्यू होगी जो साइन 30 की है, क्यों, क्योंकि 30 डिग्री क्या है यहाँ पर मेरा रेफरेंस एंगल है, तो साइन 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कॉस ऑफ 150, ठीक है, तो कॉस ऑफ 150, तो अब बताइए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 150 डिग्री एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव होता है, अभी हमने पढ़ा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता, तो ये वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव होगी, और किसके इक्वल होगी कॉस ऑफ 30 डिग्री के, और कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो -√3/2। ठीक, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ tan 150, तो tan 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो माइनस में आ जाएगा, किसके इक्वल होगा tan ऑफ 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो -1/√3, ये इसके आंसर हो जाएंगे।
इसी तरह से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं अगर 225 डिग्री एंगल लेते हैं, मान लीजिए मैंने बोला कि थीटा इज इक्वल टू 225 डिग्री, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगा, कुछ ऐसा आएगा, ये ए ओ 225 मतलब कुछ यहाँ आ जाएगा, है ना, 180 प्लस 45, ये पॉइंट पी हो गया हमारा। तो ये एंगल है 225 डिग्री। इसके लिए मेरा रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा, ये पी पॉइंट है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ओ पी एम ये रेफरेंस एंगल हो गया। अब आप बता दीजिए रेफरेंस एंगल कितना हो जाएगा, तो ये रेफरेंस एंगल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा डैश इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री रेफरेंस एंगल। अब आप आसानी से बता पाएंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ 225 डिग्री, तो साइन ऑफ 225 डिग्री, 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव होगा और किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ 45 डिग्री के इक्वल होगा, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो -1/√2। कॉस ऑफ 225, तो कॉस ऑफ 225 डिग्री किसके थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये कॉस ऑफ 45 डिग्री के इक्वल होगा, दैट इज -1/√2। टेन 225 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस टेन 45 डिग्री, दैट इज 1, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। इसी को और जनरलाइज करते हैं, तो आप लिखिए अलाइड एंगल्स। क्या होते हैं अलाइड एंगल्स, है ना, टू एंगल्स, है ना, दो ऐसे एंगल जिनके बीच में डिफरेंस कैसा हो, या तो जीरो हो डिफरेंस, या सम उसका जीरो हो, या फिर क्या हो, 90 का मल्टीपल हो, तो उन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, अलाइड एंगल्स, है ना। टू एंगल्स, है ना, इसके बीच में क्या हो, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस आर 0 डिग्री, या फिर मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल जिनके बीच में सम और जिनके बीच में सम और डिफरेंस कुछ भी 0 डिग्री हो, या फिर 90 डिग्री का क्या हो, मल्टीपल हो, तो उनको क्या बोलेंगे, अलाइड एंगल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री ये कैसे हैं, अलाइड एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 30 प्लस 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 140 डिग्री एंड 40 डिग्री, तो ये भी अलाइड एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि 140 प्लस 40 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 90 का मल्टीपल है, ठीक है ना। इसी तरह से 0 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ये सभी क्या है, ये सभी आर अलाइड एंगल्स फॉर एक्यूट एंगल थीटा। ये सभी किसी एक्यूट एंगल थीटा के लिए सभी कैसे हैं, अलाइड एंगल्स हैं, ठीक है।
जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री कोई एंगल है। अब इसके लिए आप बताइए मुझे जरा, तो 30 डिग्री के लिए देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ 30 + 60, यानी 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री अलाइड एंगल हो जाए, क्योंकि 30 + 60 कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। 30 डिग्री के लिए 120 भी अलाइड एंगल होगा। क्यों? क्योंकि 120 माइनस 30 कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। 30 डिग्री के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो 150, तो 150 भी अलाइड एंगल होगा। 150 + 30 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 180। 210 ये भी अलाइड एंगल होगा। 210 माइनस 30 करेंगे तो कितना मिलेगा, 180। 240 डिग्री ये भी अलाइड एंगल होगा। 240 + 30 करेंगे तो कितना मिलेगा, 270। 300 300 डिग्री ये भी अलाइड एंगल होगा। 300 माइनस 30 करोगे तो कितना मिलेगा, 270। 330 ये अलाइड एंगल होगा। 330 + 30 कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरह से 390 ये भी अलाइड एंगल होगा। 390 माइनस 30 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि किसी एंगल थीटा के लिए माइनस थीटा, किसी एंगल थीटा के लिए कितना, माइनस थीटा, तो प्लस माइनस थीटा जीरो हो जाएगा ना। फिर 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। तो थीटा के लिए थीटा और माइनस थीटा जीरो आ जाएगा। तो थीटा के लिए माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अलाइड एंगल हो जाएगा, है ना। सही कर लेना इसको। अब अगर देखिए, मान लीजिए थीटा कोई एंगल है जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल लाई करेंगे, यानी 90, अगर 90 से थीटा क्या बोला मैंने, कोई एक्यूट एंगल है, तो कौन कौन से एंगल आएंगे इसमें, 90 माइनस थीटा वाले। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा ये एंगल कहाँ लाई करेंगे, यानी 90 में से एंगल थीटा को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 90 प्लस थीटा, इसका मतलब आप कहाँ पर आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। 90 और थीटा कैसा है, कोई एक्यूट एंगल है, ऐड करोगे तो कहाँ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस थीटा मतलब कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी को मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये एंगल। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से आ जाएंगे, यानी 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आ जाएंगे, 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा। वापस पहुंच जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 360 प्लस थीटा या फिर प्लस थीटा, ठीक है। बस इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि अगर मैं आपसे बोलूं ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा, क्या ध्यान रखना है, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल का मतलब क्या क्या हो गया, 90 डिग्री, फिर 270 डिग्री, 450 डिग्री, 630 डिग्री एंड सो ऑन। अगर मैं रेडियन में बोलूं तो क्या हो जाएगा, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। ये सब एंगल कौन से हैं, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं। तो ये ध्यान रखना, कभी भी पिक्चर में अगर 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स आता है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन को हमें कॉस में चेंज करना होगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। टेन कॉट में और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से कॉसेक, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें, अगर मैं एंगल की बात करूं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो आप देखो 90 माइनस थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो भाई ये होगा तो पॉजिटिव, ये तो कंफर्म है। और क्योंकि 90 आ रहा है और साइन है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, बोलो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, सभी पॉजिटिव होंगे। टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर कौन कौन से एंगल लाई करेंगे, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा है, प्लस थीटा वाले। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक नेगेटिव होते हैं, कौन कौन से एंगल लाई करेंगे, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, कौन से एंगल आएंगे, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा वाले। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कैसे होंगे, पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव, कौन कौन से आएंगे, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें हम, तब आप लोग बताते जाना साथ साथ में। अगर मैं आपसे कहूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो बोलो जरा साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब पहले सबसे पहले आपको ये सोचना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता कैसा है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा और 90 की वजह से चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा नहीं, साइन पॉजिटिव होता है ना, पहले वाले से साइन देखेंगे हमें, साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर मैं बोलूँ कॉस 90 प्लस थीटा, तो देखो कॉस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, और 90 की वजह से चेंज हो जाएगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब बताते जाइए आप, टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। इसी तरह से सेक 90 प्लस थीटा, तो बोलो सेक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में एक और एंगल आता है, बोलो कौन सा, साइन 180 माइनस थीटा। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, चेंज नहीं होगा, 180 आ रहा है। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बोलो टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा, माइनस ऑफ कॉट थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये प्लस रहेगा, कॉसेक थीटा। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में बोलो जरा, साइन क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो कितना, साइन 180 प्लस थीटा। तो आप देखो जब साइन 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट का घर होता है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। टेन कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट थीटा,
कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा। साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन क्योंकि पिक्चर में 270 आ रहा है तो चेंज हो जाएगा, तो साइन 270 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस 270 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा। टेन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 270 प्लस थीटा साइन 270 प्लस थीटा। अब देखो साइन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का घर होता है, ठीक है ना। और साइन क्या, क्योंकि कॉस 270 आ रहा है पिक्चर में तो चेंज हो जाएगा, तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि कॉस का ही घर है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा और 270 की वजह से चेंज हो जाएगा। टेन 270 प्लस थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा, सेक 270 प्लस थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है ना। एक और क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसका घर है, कॉस और सेक का घर है, तो साइन नेगेटिव होगा। 360 आ रहा है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, बोलो, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक ऑफ 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा। ठीक है, अब यहीं पर ये बात भी याद रखो, मैंने बोला साइन 360 माइनस थीटा, अगर मैं बोलता साइन माइनस थीटा तो साइन माइनस थीटा मतलब फिर कहाँ आ जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, साइन माइनस थीटा बोला तो फिर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं ना, तो सेम यही रहेगा, उसके लिए भी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं आपसे बोलूं साइन 120 डिग्री, अगर आपको इसकी वैल्यू बताना है साइन 120 डिग्री की, तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, साइन 90 प्लस 30। ठीक है ना,
या फिर चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो, साइन 180 माइनस 60। अब जब मैं साइन 90 प्लस 30 बोल रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना 90 प्लस 30 मतलब किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन 90 है तो चेंज हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 30 के इक्वल हो जाएगा। और कॉस ऑफ 30 कितना होता है, ठीक है, तो ये √3/2 हो गया। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ साइन 180 माइनस 60, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का घर होता है पॉजिटिव रहेगा, और क्योंकि 180 तो चेंज नहीं करना है, तो साइन 180 माइनस 60 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 60 के इक्वल ही रहेगा। और साइन 60 मतलब √3/2, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कॉस ऑफ 210 डिग्री, तो कॉस 210 डिग्री को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई, कॉस ऑफ 270 माइनस 60। और या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 180 प्लस 30, लिख सकते हैं। अगर मैं cos 270 माइनस 60 लिख रहा हूँ, तो 270 माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड किसका घर होता है, टेन और कॉट का। तो cos तो नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा, 270 है तो चेंज हो जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो कितना आ गया, माइनस √3/2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ cos 180 प्लस 30 से, तो cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या, कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ गया। 180 है तो चेंज करना नहीं है, कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री मतलब कितना, √3/2, तो माइनस √3/2, ठीक। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ टेन ऑफ 330 डिग्री, टेन 330 डिग्री, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो टेन ऑफ 270 प्लस 60, ठीक है। और या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, टेन ऑफ 360 माइनस 30 डिग्री। तो टेन 260 प्लस 270 प्लस 60, यानी किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं, तो टेन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो आएगा तो साइन कैसा, माइनस का। लेकिन 270 है तो चेंज हो जाएगा, तो टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, तो कॉट ऑफ 60 डिग्री। और कॉट 60 कितना होता है, 1/√3, तो -1/√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो टेन 360 माइनस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, टेन नेगेटिव होगा तो माइनस आ गया, चेंज नहीं करना है क्योंकि 360 है, तो टेन 30। और टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, तो -1/√3, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ साइन ऑफ, अच्छा यहाँ से एक बात हमें ये समझ में आ रही है कि हम यहाँ पर मैं दो तरीके से लिख पा रहा था, 90 प्लस 30, 180 माइनस 60, या फिर मैंने 210 को क्या लिखा, 270 माइनस 60 या 180 प्लस 30। तो आप कैसे भी करोगे आपका आंसर तो सेम आना है। पर हम कोशिश ये करेंगे कि हम क्या करें कि जो पाई के इवन मल्टीपल है, ठीक है ना, उससे चेंज करें। मतलब पहले वाले को ना प्रेफर करके मैं सेकंड वाले को प्रेफर करूंगा, 180 माइनस 60 करो आप। उससे फायदा क्या होगा कि आपको कहीं चेंज करने का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, है ना। रेफरेंस एंगल हमने इसीलिए पढ़ा था, आप सीधे रेफरेंस एंगल दिमाग में लेके आओगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप बताओ साइन 225 डिग्री, तो आप साइन 225 आपको सोचना है, तो बस आप ये सोचो 225 कहाँ आ रहा है। तो आपने सोचा भाई 225 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैंने पूछा साइन 225, और उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस हो गया। अब बस आप ये देख लो 180 से डिफ्लेक्शन कितना है उसका, रेफरेंस एंगल क्या है। तो मैंने 225 बोला था, तो 180 प्लस क्या करोगे कि 225 आए, 45। 180 प्लस 45 करोगे ना तो 225 आएगा कि नहीं आएगा। तो बस आपके दिमाग में क्या आ गया, 45, मतलब 125 छोड़ 225 छोड़ के आपको क्या लेना है, 45। माइनस साइन आ चुका है, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो आंसर कितना हो गया, -1/√2। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये बताओ भाई कि सेक ऑफ 120 डिग्री क्या होगा, सेक 120 डिग्री। तो आपको ये सोचना है कि सेक 120 की बात कर रहा हूं तो 120 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। रेफरेंस एंगल सोचो, 120 के लिए रेफरेंस एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव हो गया सेक के लिए, रेफरेंस एंगल कितना है,
60 डिग्री, sec ऑफ 60 डिग्री, sec 60 डिग्री कितना होता है? sec 60 याद नहीं है तो cos 60 सोचो, cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? 1/2। तो sec 60 कितना हो जाएगा? 2। और साइन क्या था? माइनस, तो आंसर क्या हो गया? -2। तो आप हमेशा रेफरेंस किसको लो? एक्स एक्सेस को, है ना। 90 पे जाओ मत, आप वाई एक्सेस को रेफरेंस लो ही मत, आप किसको ले रेफरेंस लेके चलो? एक्स एक्सेस को। एक्स एक्सेस के ऊपर है, एक्स एक्सेस के नीचे, उससे डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है? रेफरेंस एंगल हमने इसीलिए पढ़ा हुआ था, बस आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि रेफरेंस एंगल क्या बन रहा है, क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि साइन 750 डिग्री, क्या बोला? साइन 750 डिग्री। अब 750 डिग्री का मतलब है 360 ज्यादा है, तो एक साइकिल पूरा हो रहा है, तो 360 इंटू 360, सॉरी 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा? 720। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, साइन ऑफ 2 इंटू 360 डिग्री, तो 720 हो गया, लेकिन मुझे तो 750 चाहिए, तो इसका मतलब क्या आ गया? -30 डिग्री, सॉरी +30। 720 +30 कितना आ जाएगा? 750। इसका मतलब हो गया कि भाई आप ये, आप यहां से चलना चालू किए, ये 360, फिर वापिस आए 7, कितना? 720, और फिर 30 डिग्री पे आ गया। ठीक है ना, मतलब आपने 2 राउंड पूरे किए, 2 सर्कल पूरे किए। तो आप ये बताओ कि भाई एक्स एक्सेस से कितना डिफ्लेक्शन हुआ, रेफरेंस एंगल कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम के आ गए हम वापस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो साइन ऑफ 30 देखना है बस आपको, तो साइन 30 कितना हो जाएगा? साइन 30 होता है 1/2, तो इसका आंसर हो गया 1/2। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए कॉस ऑफ सपोज 1050, ठीक है ना, कॉस ऑफ 1050, तो कॉस 1050 360 का मल्टीपल आपको याद होना चाहिए, 360 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1080। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस ऑफ 3 इंटू 360, तो 3 इंटू 360 कितना आ गया? 1080। और 1080 माइनस क्या करें? 30, तो वापस मुझे मिल जाएगा 1050, 1050। अब ये आप सोच, तो आपको ये 3 तो भूल ही जाना है, आपको 360 माइनस थीटा याद रखना है। 360 माइनस थीटा मतलब कहाँ पहुंच गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या करोगे? कॉस ऑफ 30 डिग्री, तुम्हारा रेफरेंस एंगल 30 डिग्री था, तो कॉस 30 कितना हो गया? √3/2। तो इस तरह से आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। If cos x is equal to -1/2 and x lies between pi to 3π/2, find the values of 4 tan square x minus 3 cosec square x। देखिए cos x इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है, और बोला x पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। पाई से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एक तो आपको ये समझ में आया कि x कहाँ लाई कर रहा है? x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने फॉर्म किया कुछ इस तरह से, और इसमें x, ये x दे दिया, कितना है? 1/2। कॉस ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 है, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है ना, अब 1/2 का मतलब क्या हो गया? ये बेस 1, और ये कितना आ गया? 2, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। तो 2 स्क्वायर -1 पाइथागोरस थ्योरम से, यानी 4 - 1 3, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ गया? √3। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या मिल गया मुझे? √3 मिल गया परपेंडिकुलर। मुझे tan और cosec की जरूरत है, तो बताओ जरा tan ऑफ x किसके इक्वल होगा? तो √3/1। तो √3/1, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो √3 आ जाएगा। देन cosec ऑफ x, तो cosec x कितना होगा? 2/√3। 2/√3 होगा ना, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो -2/√3। किसकी वैल्यू बतानी थी? 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 4 tan स्क्वायर एक्स, tan कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर
-3 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स यानी -2/√3 होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 4 3 जा 12 माइनस ये √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 तो -4 तो 12 -4 कितना आ गया 8। आंसर कितना हो जाएगा 8। sec x is equal to √2 and x lies between 3π/2 to 2π. Find the value of 1 plus tan x plus cosec x upon 1 plus cot x minus cosec x. हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है x 3π/2 से 2π के बीच में लाई कर रहा है, मतलब x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप, जिसमें ये एंगल मैंने क्या ले लिया x ले लिया, और हमें क्या दिया sec x इज इक्वल टू √2 sec ऑफ x। तो sec किस किस का रेशियो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस का, तो ये √2 और बेस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, परपेंडिकुलर निकाल लो यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, ये 1 आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना मिल गया 1। इसमें मुझे tan और cosec की जरूरत है, तो बताओ जरा tan ऑफ x फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो tan क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/1 देन cosec x cosec ऑफ x cosec ऑफ x क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर √2/1, तो √2/1 होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा यानी √2, तो -√2 हो गया। ये किसकी वैल्यू बतानी थी हमें 1 प्लस tan x प्लस cosec x, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस cot x माइनस cosec x। cot x की भी जरूरत है, तो cot x भी सोच लो आप, cot x किस किस का रेशियो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आएगा, ये भी -1 हो जाएगा। तो 1 प्लस tan x, tan कैसा है -1, तो 1 -1 प्लस cosec x कैसा है -√2, तो ये -√2 आ गया। 1 -1 cosec x, तो ये +√2 आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये तो कितना आ गया -√2 अपन +√2 -1, तो ये आंसर हो गया -1। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स when x lies between -π/2 to π/2 minus sec x plus tan x when x lies between π/2 to 3π/2। चलो देखिए कितना दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ये दिया हुआ है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं रेशनलाइज कर दे रहे हैं अंदर ही अंदर डिनोमिनेटर को, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स से। ठीक है ना, रूट 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब एक चीज यहाँ पर ये समझिए बहुत ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या होता है एक्स नहीं मॉड ऑफ एक्स होता है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है मॉड ऑफ एक्स होता है, यानी आउटपुट क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझिए, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल रहा हूँ तो ये वैल्यू मॉड में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा 1 माइनस साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम +1 होती है, अभी हमने पढ़ा था साइन एक्स -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो आप मुझे ये बताइए कि 1 माइनस साइन एक्स ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो सकता है क्या कभी 1 माइनस साइन एक्स, आप इस साइन एक्स की अगर या तो -1 से लेके +1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो या तो ये 0 होगा। ठीक है ना,
या पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा ये। यानी ये 1 माइनस साइन एक्स तो नेगेटिव होगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव ओपन होने वाला है। ये बात समझ में आ गई? यानी जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा 1 माइनस साइन एक्स, यानी रूट के बाहर आके ये क्या रहेगा 1 माइनस साइन एक्स रहेगा। इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। जब मैं कॉस स्क्वायर एक्स की बात करूंगा तो यहाँ पर कॉस एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, -1 से +1। आप समझे ना? कॉस एक्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो जब मैंने इसको रूट के बाहर निकाला तो पूरे पे मॉड ना लेके मैंने क्या लिया 1 माइनस साइन एक्स, ये तो पॉजिटिव ओपन होगा, मॉड ऑफ क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। ठीक। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर दिया हुआ है x -π/2 से +π/2। जब x -π/2 से +π/2 के में लाए करेगा तो -π/2 से +π/2 मतलब कहाँ पर हो गया आप, ये आ गया π/2 आपका, इधर मूव करके गया, इधर आओगे तो कितना हो जाएगा -π/2। नहीं समझे? तो -π/2 से +π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और फोर्थ में दोनों में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और जब आप यहाँ पर चलोगे π/2 से 3π/2, यानी इस तरफ π/2 से 3π/2 जो इस तरफ चलोगे तब क्या होगा, मतलब यहाँ तो कॉस दोनों में क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, और सेकंड और थर्ड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब हो गया कि पहले वाले केस के लिए ये कैसा होगा, ओपन पॉजिटिव, और दूसरे केस के लिए ये ओपन कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब हो गया ये क्या आएगा, ये कैसा ओपन होगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। किस केस के लिए, पहले वाले केस के लिए, जबकि x कहां से कहां लाई कर रहा है, -π/2 से +π/2 के बीच में। इसमें पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव ओपन हो गया। दूसरे केस में क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स, ये नेगेटिव ओपन होगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ सॉरी सेकंड और थर्ड में कैसा होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो क्या आ जाएगा ये, बोलो किस में, जब x π/2 से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है तो ये नेगेटिव ओपन होगा। अब डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आ गया, 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस 10x। कब, जबकि x कहां से कहां लाई कर रहा है, π/2 से पाई, -π/2 से +π/2 के बीच में। यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 1 अपॉन कॉस एक्स विथ माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस ऑफ सेक एक्स, ये हो जाएगा प्लस 10x। कब, जबकि x कहां से कहां लाई कर रहा है, π/2 से 3π/2 तक। ये आंसर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये प्रूफ करना था। प्रूफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई माइनस कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन पाई to 2 पाई। देखिए क्या दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रूट के अंदर, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1 प्लस कॉस एक्स से अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जब इसको हम रूट के बाहर निकालेंगे तो देखो ये भी 1 प्लस कॉस एक्स है, कॉस एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, यानी 1 प्लस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 2 तक मैक्सिमम, -1 से +1, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 1 प्लस कॉस एक्स 0 से 2 के बीच में, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। तो जब ये मॉड के बाहर, इसके स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, और साइन स्क्वायर एक्स ये क्या आएगा, मॉड में आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स। अब देखो मुझे एंगल क्या दिया हुआ है, पहले केस में जब एक्स 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो क्योंकि मॉड किस पे लगा है, साइन के ऊपर, 0 से पाई, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। इसका मतलब 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स,
ये पॉजिटिव ओपन होगा किसमें, जबकि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में। उसके बाद जब x पाई से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, व्हेन x लाइज बिटवीन पाई टू 2 पाई। ओके, बस इसको अब डिवाइड कर दो आप साइन एक्स से, तो कितना हो गया 1 अपॉन साइन एक्स यानी कॉसेक एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स व्हेन x लाइज बिटवीन पाई टू 2 पाई। ठीक है ना, 0 टू 2 पाई, 0 टू पाई वाले केस में, यानी फर्स्ट केस में। ठीक है, उसके बाद देखो कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ कॉसेक एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स व्हेन x लाइज बिटवीन कहाँ से पाई टू 2 पाई। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे, यही प्रूफ करना था। यहाँ पर हम क्या करें, एज ए इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ आ गया 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स का ये रूट 1 प्लस साइन एक्स, रूट 1 प्लस साइन एक्स, रूट 1 प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो कितना आ जाएगा बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स, यानी मॉड ऑफ कॉस एक्स लिख दूं, तो यहाँ पर आ गया मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना आ गया 2, तो ये आ गया 2 अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स है, तो आप बताइए कैसे ओपन होगा, तो ये 2 अपॉन, अब देखो जब x 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो 2 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, कब, जबकि x 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव ओपन होगा जब पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, यानी कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन कॉस ऑफ एक्स व्हेन x लाइज बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई। तो यही हमें बताना था। ठीक है, evaluate the following: sin 7 pi by 4, cos 7 pi by 6, cos minus of 8 pi by 3, sin minus of 25 pi by 4। देखिए समझते हैं, फर्स्ट वाला कितना है, साइन 7 पाई बाय 4, हम इसको पाई के रेडियन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 7 पाई बाई 4 है, तो आप देखो अगर यहाँ पर ये क्या है 4 टू 8, 8 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, 4 टू 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई मतलब कितना हो गया 360 डिग्री, और 2 पाई माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 मतलब कितना 1/√2, तो -1/√2, ये फर्स्ट का हो गया आंसर। सेकंड देखिए कितना है, कॉस ऑफ 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस ऑफ 6 टू 6 1 6, यानी पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6, और कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा मतलब कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 6। ठीक है ना, और कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री मतलब कितना हो गया √3/2, तो माइनस √3/2। थर्ड इज कॉस ऑफ -8 पाई बाई 3, पहले तो इसको पॉजिटिव बना लो, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा कितना, कॉस ऑफ 8 पाई बाई 3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ
3 2 जा 6 यानी 2 पाई। ज्यादा बेहतर क्या होगा कि मैं इसको क्या बनाऊं, 3 पाई माइनस पाई बाय 3। तो देखो 3 3 जा 9 माइनस 9 माइनस 1 यानी कितना जाए 8 आ जाएगा। 3 पाई माइनस पाई 8 पाई बाय 3। तो 3 पाई माइनस पाई बाय 3, तो 3 पाई मतलब कहां पर आ गए हम, एक साइकिल पूरा करके फिर पाई पर आ गए। तो पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा मतलब किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 3। और कॉस पाई बाय 3 मतलब कितना, 1/2, कॉस 60 1/2। ठीक है। साइन ऑफ माइनस 25/4, 25 पाई बाय 4। तो साइन माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो माइनस ऑफ साइन 25 पाई बाय 4। तो आप देखो ये माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 जा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाय 4। 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 25 पाई बाय 4। 6 पाई, 2 पाई में एक सर्कल कंप्लीट, 4 पाई में एक और सर्कल, 6 पाई में एक और सर्कल, यानी 3 सर्कल कंप्लीट और पाई बाय 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम। ठीक है, बाहर माइनस था ये ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा ये, साइन ऑफ पाई बाय 4। और साइन पाई बाय 4 मतलब 1/√2। तो माइनस 1/√2। ठीक। इवेलुएट द फॉलोइंग, cosec 390 डिग्री, cot 570, tan 480 डिग्री, cos 270 डिग्री। cosec 390 डिग्री, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cosec 360 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना। cosec 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, cosec 30 डिग्री। और cosec 30 डिग्री मतलब कितना हो गया, sin 30 1/2, उसका रेसिप्रोकल। ये कितना आ जाएगा, 2। cot ऑफ 570 डिग्री। अब देखो cot ऑफ 570 डिग्री, अब थोड़ा सा आप सोचो ना। तो 18 3 से कितना होता है, 54, यानी 180 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540। 180 इंटू 3 करेंगे तो 540 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसको 3 इंटू 180 यानी 3 पाई। ठीक है ना, और प्लस कितना ये आ गया 540 आ गया ना, 540। और प्लस कितना 30, प्लस 30 डिग्री। तो अब आप मुझे ये बताइए 180 का 3 3 टाइम्स हो रहा है, यानी 180 कहाँ पर आ गए हम, ये यहाँ से चलना चालू किया, पाई 2 पाई 3 पाई, तो 540 वापस यहाँ पर आ गए ना हम। तो 540 प्लस थीटा यानी कितना आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन तो इसका पॉजिटिव रहने वाला है। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, कॉट ऑफ 30 डिग्री। tan 30 1/√3, cot 30 √3, तो कितना आ जाएगा ये, √3। ठीक है। tan 480, tan ऑफ 480 डिग्री। देखो मैं इसको भी ऐसा ही लिखना पसंद करूंगा, क्या, tan ऑफ 3 इंटू 180। तो 3 इंटू 180 मतलब 540 हो गया ना। और 540 माइनस कितना, 60। तो 540 माइनस 60 वापिस कितना आ जाएगा, 480। तो वही 540 माइनस 60 किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, बोलो, tan ऑफ 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री मतलब कितना हो गया, √3। तो माइनस √3 हो गया इसका आंसर। फोर्थ इज cos ऑफ 270 डिग्री। मैंने आपको बोला था ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, कॉस में क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो cos 270 ये क्या होगा, 0। तो याद रखना cos में क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हमेशा क्या होगा, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखिए पहले तो सब इसको क्या करें, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो माइनस ऑफ साइन
420 डिग्री हो जाएगा, कॉस 390, फिर कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख ले रहा हूँ, कॉस 660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री। अब कॉस 420 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी साइन 420 है तो साइन 360 प्लस 60, ठीक है। कॉस इसको क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 30। कॉस 660 को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ऑफ 720 माइनस कितना, बोलो 720 माइनस 60, तो 660 आ जाएगा। साइन 360 माइनस कितना 30, तो यहाँ पर कितना हो गया, साइन 360 प्लस थीटा, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो माइनस ऑफ साइन 60, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस 30, कॉस 720 माइनस थीटा, है ना, 720 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री 360 माइनस थीटा। अब यहाँ ध्यान रखना, साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन 30, तो माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, यहाँ लगा दिया मैंने माइनस, ठीक है। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, कॉस 30 कितना है, √3/2, माइनस कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2, कितना आ गया, -3/4, -1/4, दैट इज -1, यही लाना था। देखिए अब साइन π/6, साइन π/6 मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू कितना 1/2 होल स्क्वायर, ओके। कॉसेक स्क्वायर 7π/6, 7π/6 का मतलब कितना हो गया 210 डिग्री, 30 इंटू 7, है ना 210 डिग्री। तो कॉसेक 210 डिग्री, अब 210 डिग्री है तो 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। रेफरेंस एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है ना, तो 30 डिग्री होगा तो इसका मतलब कॉसेक कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो एक बात तो पक्की होगी कि नेगेटिव होगा, लेकिन ध्यान रखना स्क्वायर है, स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा +2 स्क्वायर, है ना, -2 आ रहा था ना तो स्क्वायर, चलो -2 लिख देते हैं, -2, और फिर ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। कॉस π/3, कॉस 60 डिग्री, π/3 मतलब बोलो 60, कॉस 60 कितना 1/2, तो +1/2 होल स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 2 इंटू 1/4 +4 मल्टीप्लाई कितना आ गया था ये 1/2 स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आ गया 1/4, तो ये हो गया 1/2 + 1 दैट इज 3/2, ओके। सेकंड देखिए, कॉट π/6, कॉट 30 डिग्री, tan 30 1/√3, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस कॉसेक 5 π/6, 5/6 30, 30 इंटू 5 कितना हो गया 150, 150 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, रेफरेंस एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री कितना हो गया 2, तो कितना आ गया ये 2, प्लस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर π/6, tan π/6 मतलब कितना, tan π/6 मतलब कितना 30 डिग्री, tan 30 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो बोलो कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3 + 2 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल होके 1 आ गया, 3 2 5 और 1 6, ठीक है ना, ये लाना। cos 90 प्लस थीटा, बोलो cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ साइन एक्स, है ना। sec माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sec का घर होता है तो sec ऑफ x, tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा कैसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो tan ऑफ
एक्स विथ माइनस साइन, तो ये प्लस हो गया, अपॉन सेक 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, सेक का ही घर होता है, तो कितना हो जाएगा सेक ऑफ एक्स, साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या रहेगा साइन ऑफ एक्स, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कितना हो जाएगा टेन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये देखो टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो गया, सेक से सेक, साइन से साइन, ये बच्चा माइनस, तो क्या आ गया -1। ठीक है, if ABCD are angles of a cyclic quadrilateral, prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to 0. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इसमें अपोजिट एंगल का सम क्या 180 डिग्री है, उसे क्या बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने क्या बोला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसमें अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी ए प्लस बी, ए बी सी डी, ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मुझे क्योंकि कॉस में लेके आना है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस सी, यहाँ से बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 180 माइनस डी। अगर मैं इसका कॉस ले लूँ तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस सी, तो देखो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस सी, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ कॉस सी। यहाँ पर भी अगर इसका कॉस ले लें तो कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस डी। ठीक है ना, तो 180 माइनस डी, तो कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ डी। क्या लेके आना था हमें कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी। ठीक है, तो कॉस ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं माइनस ऑफ कॉस सी, कॉस बी की जगह क्या रख सकते हो माइनस ऑफ कॉस डी, प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, ये कैंसिल होके क्या आ गया 0। ठीक है, in any quadrilateral ABCD prove that sin A plus B plus sin C plus D is equal to 0, cos A plus B is equal to cos C plus D। देखिए बोल रहा है इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो यहाँ से ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 360 माइनस सी प्लस डी होगा। एक बार इसका साइन ले लीजिए, जब आपने इसका साइन लिया तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 360 माइनस सी प्लस डी। ठीक है, तो क्या हो गया ये साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 360 माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन सी प्लस डी। साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा ना, तो ये मिल गया, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। एक बार इसका कॉस ले लीजिए आप, तो जब मैं कॉस लूंगा तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 360 माइनस सी प्लस डी। तो बोलिए कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा यानी कॉस ऑफ सी प्लस डी, यही लाना था। ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।